हेलो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल है। इनके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा ताकि आप इस बुक को और फील कर सको। हिल्स की रियल मॉम की डेथ हो चुकी थी। उसकी सेकंड मॉम ने उसे मोटिवेट किया था ऑथर बनने के लिए। हिल्स ने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे थे। उन्हें रियल सफलता उनके डेथ के बाद मिली थी। हिल्स 2 बार जेल जा चुके हैं। हिल्स बैंकरप्सी तक भी पहुंचे थे। उन्होंने 10,000 सुपर रिच लोगों के साथ इंटरव्यू लेने के बाद थिंक एंड ग्रो रिच बुक लिखा। उस टाइम के वो बियर बाइसेप थे। द रणवीर शो कैसा है वैसे। 6 स्टेप से पहले एक स्टोरी बताना चाहूँगा ताकि आप 6 स्टेप को समझ पाओ। नेपोलियन के 2 बेटे थे। वैसे तो टोटल 3 थे, लेकिन उस टाइम में उसके 2 ही थे। जो फर्स्ट वाला था वो हेल्दी था, लेकिन सेकेंड चाइल्ड ने जब जन्म लिया तब वो सुन समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा आपका बेटा कभी सुन समझ नहीं पाएगा। नेपोलियन बोले ये तो डॉक्टर ने बोला है, मैंने समझ लिया मान लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर वो रोज़ प्रे करते थे कि मेरा बेटा सुन सकता है, समझ सकता है। कुछ साल बीत गए, 2 साल ऐसे ही गुजर गए, बट कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया। बट नेपोलियन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरीज क्रिएट की, कुछ स्टोरी ऐसी लिखी जो उसको बेटे को सुना के उसके दिमाग में डिज़ायर पनपा सके। फिर नेपोलियन रोज़ रात को सोते टाइम अपने बेटे को वो स्टोरी सुनाया करते थे ताकि उसमें डिज़ायर आ सके। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए, बट एक दिन नेपोलियन हिल ने ग्रामोफोन लाया। जब म्यूज़िक बजा तब हिल ने पता किया कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है उसकी कान में। म्यूज़िक की धुन पे वो बच्चा खुश हो रहा था। तब पता चला कि अगर उसके कान के करीब जाके कुछ बोला जाए तो उसे थोड़ा सुनाई पड़ सकता है। हिल साहब खुश हो गए, कुछ तो साइन दिया गॉड ने। फिर हिल साहब ने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डाला, ना कि स्पेशल स्कूल में, ताकि बच्चे को ऐसा ना हो बार बार कि उसमें कुछ कमी है। बट स्कूल तक ठीक था। कॉलेज में टीचर ने उन्हें बहुत ताने मारा है कि आपके बेटे को नॉर्मल स्कूल में क्यों डाल रहे हो, वो सुन समझ नहीं पा रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हो। बट हिल को खुद पे विश्वास था, दुनिया कुछ भी क्यों ना बोले। कॉलेज भी कंप्लीट हो गई। एक दिन हिल्स के सन को एक कंपनी से एक मशीन मिला कान के लिए, बट वो बेकार निकली। कुछ मंथ बाद और एक मशीन मिली न्यू कंपनी से। दोनों बाप बेटे से मोटिवेट नहीं थे उस मशीन को लेके, लेकिन हिल के सन ने ट्राई किया, और जब ट्राई किया तो बूम, वो मशीन काम कर बैठी। फिर इमोशनल होके जब हिल्स के सन ने अपने डैड को कॉल लगाया और अपने टूटी फूटी आवाज़ से हाय डैड ऐसा बोला। डैड की जब आवाज़ सुनी दोनों बाप बेटे रो पड़े खुशी के मारे। क्यों? 20 साल पेशेंटली हिल्स ने डिज़ायर को बनाए रखा, एक्शन लिया। 20 साल बाद उसे वो चीज़ मिल गई, मानो जैसे दुनिया ही जीत ली हिल्स ने। ये पावर है डिज़ायर की मेरे दोस्त। सुनने में ये स्टोरी इजी लग रही होगी, लेकिन ये 20 साल में कितनी प्रॉब्लम्स आई होगी हिल्स की लाइफ में। हिल्स साहब ने ये तो साबित कर दिया 25 साल तक 10,000 मिलियनर बिलियनर के इंटरव्यू से जो उन्होंने सीखा था वो खुद की लाइफ में भी अप्लाई कर दिखाया। एक प्रूफ था कि जो बुक में लिखा है अगर हम भी रियल लाइफ में अप्लाई करें तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होगी। चलो अब 6 स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर लो, कितने चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए या फिर मेरा घर चल सके उतने पैसे चाहिए। नहीं, एक फिक्स अमाउंट तय करो, जैसे कि मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। फिर स्टेप नंबर 2, अब आप उस 1 लाख के लिए क्या दे सकते हो। देखो, कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिन का 5 घंटा दूंगा और हार्ड वर्क भी दूंगा रोज का, ताकि मुझे 1 लाख रुपये मिल सके। आप क्या दोगे? स्टेप नंबर 3, अब आप फिक्स कर लो कि कब तक चाहिए। ऐसा नहीं कि समडे वन डे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 7 सितंबर 2022 तक चाहिए 1 लाख रुपीज़। स्टेप नंबर 4, अब आप क्लियर प्लान बनाओ आपकी डिज़ायर को रियलिटी में बदलने के लिए। एक एक स्टेप लो, एक्शन लो। अगर आप रेडी हो या ना हो फिर भी चलो कर दो। स्टेप नंबर 5, लिखो, रोज लिखो। क्यों चाहिए पैसे, कितने चाहिए और कब चाहिए, और उसके लिए आप क्या दोगे। रोज एक्शन लो अपने फाइनल डेट तक। स्टेप नंबर 6, रीड करो। जो अपने स्टेप्स लिखे हैं वो सुबह उठ के और रात को सोते टाइम रीड करो। जब आप फील करते हो, आप सुनते हो, जब आप बोलते हो, तब ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस में चालू हो जाता है। एक्शन प्लस टाइम, बूम, सब पॉसिबल हो जाता है। ये छोटा सा फॉर्मूला है और ये बस पैसे के लिए नहीं है, हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। ये है 6 स्टेप्स ऑफ रूल बाय नेपोलियन हिल मेरे दोस्त।
थैंक यू।